गुरु केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते बेटा डिफरेंशिएबिलिटी एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर। ओके, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं जो मोस्टली 100% आ सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो बेटा, सबसे पहले देखो क्वेश्चन दिया गया है आपको, y इज इक्वल्स टू क्या दिया बेटा, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कोफिशिएंट दिया है अंडर रूट सीकेंड एक्स इंटू रूट एक्स। बस कुछ नहीं बेटा, इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने के बाद आंसर क्या आता है वो देखना है बस। ठीक है, चलो बेटा इसको डेरिवेटिव करें तो क्या होता है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स का डेरिवेटिव तो आपको पता है बेटा 1/√x होता है। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिख लेते हैं बेटा, सीकेंड रूट एक्स इंटू टैन। सीकेंड रूट एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, बाद में उसका डेरिवेटिव करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1 कितना आता है बेटा, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ सीकेंड रूट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स का क्या होता है बेटा, सीकेंड रूट एक्स इंटू टैन रूट एक्स। और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो, देख लो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ कितना है बेटा, सीकेंड रूट एक्स इंटू सीकेंड रूट एक्स इंटू टैन रूट एक्स। और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था बेटा, 1/2 रूट एक्स। चलो अब थोड़ा ऑप्शन के हिसाब से लिखते हैं बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, कुछ बच्चे यहाँ तक निकल के परेशान हो जाते हैं कि आंसर क्या आ सकते हैं। कुछ नहीं बेटा, वेरी सिंपल, थोड़ा सा जुगाड़ करनी पड़ती है यहाँ पे। तो अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 2 4, 1/4 रूट एक्स बरोबर कर लेते। उसके वजह क्या लिख लेते बेटा, सीकेंड रूट एक्स अपॉन क्या लिख लेते बेटा, अंडर रूट ऑफ सीकेंड रूट एक्स। और टैन को क्या लिख लेते बेटा, साइन रूट एक्स अपॉन क्या लिख लेते बेटा, कॉस रूट एक्स। ओके, अब देखो बेटा, आपको ऑलरेडी पता है 2/√2 बोलते रैशनलाइज क्या होता है बेटा, रूट टू के साथ अगर रैशनलाइज करते हो तो क्या आ जाता है बेटा इसका रैशनलाइजेशन, 2√2/2 आ जाता है। 2 कटेंगे तो रूट टू आता है। तो इसको अभी अपन क्या लिख लेते बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/4 रूट एक्स। इसको क्या लिख लेते बेटा, रूट सीकेंड रूट एक्स लिख लेते। और साइन बाई कॉस बोले तो साइन रूट एक्स। ओके, साइन कितना है बेटा, रूट एक्स आ चुका है। और कॉस को क्या लिखता है बेटा, साइन रूट एक्स बोले तो इसके बाजू में क्या लिखता है, 1/cos बोले तो सीकेंड रूट एक्स लिख लेता है इसको भी, है ना। तो आपको पता है बेटा इसका 1/2 आ जाता। 1/2 बोले तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आंसर क्या लिख सकता है बेटा, 1/4 रूट एक्स। ओके, ये रूट में है 1/2 और ये क्या है 1/2, तो मतलब आंसर क्या आता है बेटा, सीकेंड रूट एक्स इंटू होल की पावर कितना लिख लेते बेटा, 3/2। और बचेगा क्या बेटा, साइन रूट एक्स। ये होगा बेटा अपना आंसर। चेक कर लो कौन सा आंसर दिख जाता है बेटा ये इसमें से, देख लेना कौन सा आंसर है। बी ऑप्शन लग रहा है, देखो बी ऑप्शन है बेटा ये, चेक कर लो, दिस योर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा यहाँ से, y इक्वल tan x अपॉन sin x देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना बोल रहा है, dy बाई डी एक्स को कितना पूछ रहा है अपने को वो बताना है। ओके, वेरी सिंपल बेटा, यहाँ पे y इज इक्वल क्या दिया बेटा, क्वेश्चन है अपने पास tan x होल की पावर क्या है बेटा, sin x, है ना। तो आपको पता है बेटा जब भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल होता है तो उसको क्या अप्लाई होता है, लॉग अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो अगर मैंने इसको लॉग ऑन बोथ साइड किया, लॉग ऑन बोथ साइड क्या आ जाता है बेटा इसकी वैल्यू अपन को, log y इज इक्वल टू log ऑफ tan x होल की पावर क्या आता है बेटा, sin x। तो पावर रूल के हिसाब से सामने आ जाता है बेटा, log y इज इक्वल क्या लिख लेता है बेटा, sin x इंटू log ऑफ tan x। क्योंकि पावर रूल आपको पता है ना बेटा, a की पावर x वाला, जैसे कि log ऑफ a की पावर b बोले तो क्या लिखते हैं, b log a बोल के लिख सकते, तो ये रूल अपने पास। तो इसको क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आता है बेटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और साइन इंटू लॉग एक्स बोले तो प्रोडक्ट टू लगता, साइन एक्स ऐसे रखता। लॉग ऑफ टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या करता, 1/tan x। टैन का डेरिवेटिव करूंगा तो कितना आता है बेटा, सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या बेटा, कॉस एक्स हो जाता। फिर उसके बाद लॉग ऑफ tan x लिख लेता। तो 1/y इंटू कितना आता है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स।
चलो देख लो बेटा, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, साइन बाय कॉस साइन एक्स अपॉन 1/cos स्क्वायर एक्स लिख लेते बेटा, सेकेंड स्क्वायर को। tan एक्स को क्या लिख लेते बेटा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो क्या आ सकता है बेटा इसकी वैल्यू, cos एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाता, tan एक्स को लिखे तो। बाजू में बचेगा क्या बेटा, cos एक्स इंटू लॉग ऑफ tan एक्स, है ना। तो चलो अब यहाँ पे कुछ कट कटी हो जाती बेटा, cos स्क्वायर का cos कट जाता, ठीक है। और यहाँ पे sin x कटता, तो फाइनली आंसर क्या होता है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इस y को उधर भेजेंगे, उधर भेजूंगा तो क्या था बेटा, 1/cos बचेगा, 1/cos बचूंगा तो कितना आएगा, सेकेंड एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ tan एक्स। बात खत्म। कौन सा आंसर है बेटा, यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ऑप्शन, ये थोड़ा सा लगता था बट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर मुझे लगता डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, y इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस sin x, देन dy बाई dx इक्वल टू इक्वल बोल रहा है बेटा। ओके कुछ नहीं करना है बेटा, आपको ध्यान देना है कि y इक्वल कितना दिया बेटा अपने पास, tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस cos x डिवाइड बाई कितना है बेटा, cos x माइनस sin x। चलो थोड़ी सी जुगाड़ देख लो बेटा, आ जाता आंसर। क्या जुगाड़ है मैं बताता हूँ, देख लो। आपको देखो बेटा यहाँ पे साइन और कॉस दिया, तो मुझे लगता है इधर tan में लाना है, तो अपन एक काम करते हैं, ये पूरे टर्म को जो है ना, अंदर वाले टर्म को डिवाइडेड बाय cos x कर ले, क्योंकि साइन बाय कॉस करेंगे तो आंसर tan में आ जाता, आपको tan में ही चाहिए सामने। साइन x बाय cos x, पूरे टर्म को कर रहा हूँ बेटा, cos x बाय साइन x, cos x सॉरी। उसके बाद cos x बाय cos x माइनस साइन x बाय क्या था बेटा, cos x। आपको पता बेटा cos x कट जाएगा, और ये cos x कटेगा, तो आंसर किस में आता है बेटा, tan इनवर्स ऑफ साइन बाय कॉस क्या होता है बेटा, tan x हो जाता है, प्लस 1। उसके बाद 1 माइनस tan x इंटू 1 माइनस tan x। चलो हो गया बेटा जुगाड़, कुछ कन्फ्यूजन यहाँ पे। हाँ अब एक काम कर लेते, उसको थोड़ा सा ऑर्डर वाइज लिख लेते कि वो क्या कर लेता, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan x लिख सकता बेटा, वो अपनी मर्जी होती है, प्लस में कैसा भी लिख सकता, 1 माइनस tan x। चलो बेटा 1 की जगह मैं क्या लिख लेता, tan पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, tan 45। देख लो बेटा यहाँ पे y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या लिख लेते बेटा, tan पाई बाय 4 प्लस बाजू में कितना है बेटा, tan x डिवाइड बाय 1 माइनस, इधर कुछ नहीं है बोल तो 1 रहता है ना बेटा, उस 1 को मैं क्या लिख लेता, tan पाई बाय 4 इंटू क्या बेटा, tan x। इसका फॉर्मूला लगता है बेटा यहाँ पे y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan ए प्लस बी का लग जाता, tan ए प्लस बी मतलब क्या लिखता बेटा, tan ए बोले तो 45, बी बोले तो x। तो आपको पता है tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता, पाई बाय 4 प्लस एक्स हो जाता, पाई बाय 4 प्लस एक्स। अगर मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो क्या रहा, डी वाई बाई डी एक्स कर दूंगा तो पाई बाय 4 आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1 हो जाता, एक्स प्लस, हाँ एक्स बोले तो कितना आएगा tan एक्स, तो पाई बाय 4 बोले तो मेरे ख्याल से पाई बाय 4 की वैल्यू 0 आ जाएगी, सॉरी पाई बाय 4 की वैल्यू क्या थी बेटा, 0 आ जाती, और एक्स की वैल्यू क्या थी 1। ऑप्शन कौन सा है बेटा अपने पास, 1 बोले तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा बेटा, डी ऑप्शन, ध्यान से देख लें, क्योंकि tan ए प्लस बी बोले तो tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या थी बेटा, 0 आ जाती, क्योंकि कांस्टेंट है, एक्स का 1 हो जाता। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यहाँ पे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये हर बार पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी पूछते हैं, मतलब सीबीएसई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके तो यहाँ पे क्या दिया बेटा, एक्स की पावर एम वाई की पावर एन दिया, एक्स प्लस वाई एम प्लस एन होल की पावर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना है। ओके वेरी सिंपल बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्स की पावर एम दिया इंटू वाई की पावर एन इज इक्वल क्या है बेटा, एक्स प्लस वाई होल की पावर एम प्लस एन। चलो इसको अपन लॉग अप्लाई करते बेटा, लॉग ऑन क्या है बेटा, बोथ साइड, लॉग ऑन अगर बोथ साइड करता है तो कितना आ जाता है बेटा यहाँ पे, लॉग एक्स की पावर एम इंटू वाई की पावर एन।
इज इक्वल टू लॉग, क्या लिख लेते हैं बेटा, एक्स प्लस वाई होल की पावर m प्लस n। क्या था बेटा, लॉग ए प्लस बी का लग जाता फॉर्मूला, लॉग एक्स की पावर m प्लस लॉग वाई की पावर n। इधर क्या लिखता है बेटा, m प्लस n सामने आ जाता, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई बस जाता। ठीक है, अब जाके इसको अपन ने अगर डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अगर किया तो क्या आ सकता है बेटा, लॉग ऑफ एक्स प्लस एम का क्या लिख लेता, m इंटू लॉग एक्स लिख लेता, उसके बाद n इंटू वाई लॉग n लॉग वाई, उसके बाद m प्लस n इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। चलो अभी लिखते हैं बेटा डेरिवेटिव, ये जो डेरिवेटिव वाला लिखा था मैंने बेटा यहाँ पे लिखना था, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं किया, बस मैंने यहाँ पे पावर सामने लेके फिर डेरिवेटिव में भूल गया था कि पावर सामने लेना है। अब डेरिवेटिव करो बेटा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x m अपॉन एक्स, लॉग वाई का क्या था बेटा 1/y, वाई टर्म है उसलिए इसको क्या लिखते हैं dy/dx, और यहाँ पे क्या है बेटा m प्लस n एज इट इज रहेगा। लॉग एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा 1/x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव अलग से करते हैं, dy/dx ऑफ एक्स प्लस वाई को अलग से कर लेते, तो यहाँ पे m/x प्लस n/y इंटू dy/dx, तो यहाँ पे क्या है बेटा m प्लस n है, इसका क्या लिख लेता बेटा x प्लस वाई अपॉन में लिख लेता, x प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, x का 1 होता, y का क्या होगा dy/dx। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, m अपॉन एक्स प्लस n अपॉन वाई इंटू dy/dx, थोड़ा सा लेंदी है बेटा क्वेश्चन बट इजी है, m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू मल्टीप्लाई का तो क्या हो रहा है बेटा dy/dx आ जाए, कितना आ रहा है बेटा dy/dx। ओके, अब चलो देखते हैं बेटा यहाँ पे लाइक टर्म एक तरफ करते हैं, n/y माइनस m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई dy/dx, मैंने डायरेक्ट कॉमन निकाल लिया बेटा, कन्फ्यूजन नहीं होना। और यहाँ पे क्या है बेटा m प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इधर भेजूंगा तो कितना आता है बेटा m अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो क्या होता है बेटा n इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू एम प्लस एन डिवाइड बाई वाई इंटू क्या था बेटा एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको क्रॉस किया तो क्या था बेटा एक्स इंटू एम प्लस एन और माइनस एम इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई क्या था बेटा एक्स प्लस वाई इंटू, चलो बेटा यहाँ पे कुछ कट जाता, एक्स प्लस वाई काट देते, काटने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे जुगाड़ करते बेटा, देखते हैं ना कितना आ जाता है इसमें से, मल्टीप्लाई करूँगा तो एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई डिवाइड बाई क्या है बेटा वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इधर क्या था बेटा मल्टीप्लाई किया तो एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स प्लस माइनस एम वाई, ध्यान से देखना बेटा कंफ्यूज नहीं होना, डिवाइड बाई क्या बचा बेटा एक्स बचा, चलो कुछ कट जाता है बेटा यहाँ पे माइनस एम एक्स कटता है, माइनस एन वाई कट जाता है, तो यहाँ पे बचेगा कितना बेटा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन वाई, दोनों कट जाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको क्या आती है बेटा वाई अपॉन एक्स, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन बेटा, ध्यान से देखना थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है, कंफ्यूज नहीं होना।